अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके इन मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की। अंबिकापुर में भूमाफिया नियमों को ताक पर रखकर खेती की जमीन पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। शहर के आसपास बेतरतीब कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, लेकिन राजस्व विभाग और प्रशासन के अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं और जनता माफिया के झांसे में फंस रही है। सरेआम कॉलोनाइजर एक्ट का उल्लंघन, खेती की जमीन पर प्लॉट बिक रहे दनादन, आम जनता होगी परेशान, जिम्मेदार कौन? माफिया मस्त, प्रशासन क्यों है मौन? अंबिकापुर शहर के आसपास के गांवों में कृषि भूमि की अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है। माफिया किसानों से जमीन खरीद रहे हैं, उसके बाद उस जमीन को अलग अलग टुकड़े कर करके बेच दे रहे हैं। इससे जहां सरकार को नुकसान हो रहा है, वहीं आने वाले सालों में इन प्लाटों में जब घर बन जाएंगे तो वहां पर मूलभूत सुविधा पहुंचाने में भी प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आखिर किस तरीके से अवैध प्लाटिंग हो रहा है और अधिकारी आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। अंबिकापुर में राजस्व विभाग की नाक के नीचे अवैध कॉलोनियां तैयार हो रही हैं। कॉलोनाइजर नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से कृषि भूमि पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। भूमाफिया कौड़ियों के दाम में कृषि भूमि को खरीदकर छोटे छोटे प्लॉट्स बना रहे हैं और आम जनता को ठगा जा रहा है। और जहां पार है मनमाने तरीके से प्लाटिंग करके और कॉलोनी बना के बेच रहे हैं, प्लाट भी बेच रहे हैं, घर बना करके बेच रहे हैं। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के राजस्व के अधिकारियों का मौन या चुप्पी साधना बहुत बड़ी बात है। भूमाफिया बेतरतीब तरीके से कॉलोनियां बसा रहे हैं, लेकिन ना तो सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही नियमों की फिक्र की जा रही है। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर प्लॉट खरीदने से पहले के कानून क्या कहते हैं। कानून के मुताबिक ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि क्या कॉलोनाइजर के पास लाइसेंस है, खरीदने वाले प्लॉट का लेआउट है कि नहीं। ये भी जानना जरूरी है कि कॉलोनाइजर ने जमीन का डाइवर्सन कराया है कि नहीं, नियमों के तहत 20 फीट चौड़ी सड़क है या नहीं, पानी और बिजली की सुविधाओं के इंतजामात भी देखने बहुत जरूरी हैं। तो वहीं 15% जमीन EWS के लिए छोड़ना भी जरूरी है। इनमें से कुछ भी कमी है तो आपको भविष्य में परेशान होना होगा, क्योंकि इन सुविधाओं और नियमों के बिना कोई भी कॉलोनी अवैध ही मानी जाएगी। यदि ऐसे बड़े प्लॉट को खंडशः छोटे छोटे टुकड़ों में बेचा जा रहा है तो यह प्रक्रिया अवैधानिक है। छत्तीसगढ़ शासन ने स्पष्ट निर्देश हैं कि खंडशः कोई भी प्लॉट नहीं बेचा जाएगा। बड़े प्लॉट को छोटे टुकड़ों में विभाजित करके नहीं बेचा जा सकता। उसके लिए कॉलोनाइजर एक्ट के प्रावधानों का पालन करना है। जमीन का खेल शहर के आसपास बेतरतीब तरीके से चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि अभी तक शिकायत के इंतजार में हैं। यदि कहीं पे इस प्रकार का अवैध प्लॉटिंग का शिकायत हमको मिलता है तो हम तत्काल वहां से प्रतिवेदन या जांच प्रतिवेदन मंगा करके उस पे नियमानुसार जो कार्रवाई होता है उसमें रोक लगाना, या नगरीय क्षेत्र में है तो निगम के माध्यम से उस पे कार्रवाई, ये हम प्रक्रिया करते हैं। अब सवाल उठता है कि कृषि जमीन पर प्लॉटिंग का ये खेल अधिकारियों की मिलीभगत से तो नहीं चल रहा, क्योंकि जब ये पूरे शहर को नजर आ रहा है तो जिम्मेदारों को नजर क्यों नहीं आता। अंबिकापुर शहर में भूमाफिया बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि शहर के चारों तरफ कृषि भूमि का अवैध प्लाटिंग हो रहा है और अधिकारी अब आश्वासन दे रहे हैं कि वे इस मामले में कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर ये कार्रवाई किस तरीके से होती है और कब शुरू होती है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। अब बात ऐसे फैसले की जो शिक्षा को बोझ बनने से रोकने में कारगर साबित हो सकता है। जबलपुर कलेक्टर ने निजी स्कूलों की मनमानी पर कड़ा शिकंजा कसा है। फैसले से निजी स्कूलों में हड़कंप मचा है तो पेरेंट्स ने राहत की सांस ली है। क्या है कलेक्टर की कार्रवाई और क्या है फैसला? पूरे प्रदेश के लिए क्या यह फैसला नज़ीर बनेगा?
देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी पर जबलपुर जिला प्रशासन ने बड़ी चोट की है। पिछले 2 महीने से चल रहे एक विशेष अभियान के तहत स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन सख्ती से एक्शन ले रहा है। खास तौर पर स्कूलों की किताबों को लेकर मिल रही शिकायतों पर जांच पड़ताल हुई तो सामने आया कि निजी स्कूल और पुस्तक विक्रेताओं की सांठगांठ से पेरेंट्स को लूटने का काम किया जा रहा था। अब बड़ी खबर यह है कि 11 स्कूलों के संचालकों के खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज की गई बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निजी स्कूलों, प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के खेल का खुलासा किया है। कलेक्टर का कहना है कि जबलपुर जिला प्रशासन के पास निजी स्कूलों की मनमानी, फीस वृद्धि और निश्चित दुकान से ही यूनिफॉर्म और स्टेशनरी की खरीदारी का दबाव बनाने की शिकायतें सामने आ रही थी। एक शिकायत तो ये कि फीस की बड़ी अनुचित वृद्धि की जाती है और मनमानी फीस वसूल की जाती है। दूसरी शिकायत ये आती है कि पुस्तकों के मामले में, स्टेशनरी के मामले में, यूनिफॉर्म के मामले में मनमाने दामों पर खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है और कुछ खास लोगों से लेने के लिए ही दबाव बनाया जाता है। मोटे तौर पर पिछले, आपको याद होगा, लगभग 50-55 दिन हो गए हैं जिनके बीच से हम जांच कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर इन 2 बिंदुओं के बीच में हमारी जांच पूरी रही है। ये कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 9 थानों में 11 FIR दर्ज कराई है और 20 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये सारी कार्रवाई फीस बढ़ोतरी, बुक पब्लिकेशन और स्कूल की मोनोपोली को लेकर हुई है। करीब 9 थानों में 11 FIR हुई है। इसमें 420, 409, 468, 471 IPC में 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया। 11 स्कूलों ने 21,000 बच्चों से 81 करोड़ 30 लाख रुपए की अतिरिक्त फीस वसूल की थी। इन स्कूलों पर कार्रवाई की गई है। क्राइस्ट चर्च बॉयज स्कूल, ज्ञान गंगा स्कूल, स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल, लिटिल वर्ल्ड स्कूल, चैतन्य स्कूल, सेंट अलोयसिस स्कूल सालीवाड़ा, सेंट अलोयसिस स्कूल घमापुर, सेंट अलोयसिस स्कूल सदर, क्राइस्ट चर्च स्कूल घमापुर। इस पूरे मामले में 80 लोगों को आरोपी बनाया गया है। साथ ही फीस वापसी को लेकर कलेक्टर ने अभिभावकों को रास्ता भी बताया है, जिसमें अभिभावक जिला प्रशासन के पास आवेदन कर अपने खाते में फीस की वापसी करा सकते हैं। निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई आने वाले समय में नजीर भी बनेगी और दूसरे स्कूलों की मनमानी पर रोक भी लगेगी। विस्तार न्यूज के लिए दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। तेंदूपत्ता, जिसे छत्तीसगढ़ में हरा सोना कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार है। लेकिन सिस्टम की लापरवाही कहें या जिम्मेदारों की अनदेखी, 40 साल बाद भी ठेकेदारों से बकाया कर की वसूली अब तक नहीं हुई है और ये बकाया टैक्स लाख 2 लाख का नहीं बल्कि 50 करोड़ रुपए का है। रसूखदारों ने तेंदूपत्ता टैक्स नहीं चुकाया। पूरे छत्तीसगढ़ में 50 करोड़ रुपए बकाया। वसूली की रस्म अदायगी कर रहे जिम्मेदार। ना कुर्की ना कार्रवाई, चल रहा सिर्फ पत्राचार। तेंदूपत्ता के 50 करोड़ से अधिक रुपए बिलासपुर में जाम पड़े हैं। इनका जो मामला है सरकार का और ठेकेदारों का, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था। ठेकेदारों का कहना था कि हम 23% वेट टैक्स देंगे और सरकार 25% पर अड़ी रही और कुल मिलाकर के उसी कारण आज जो है 50 करोड़ से अधिक रुपया सरकार उन ठेकेदारों से वसूल पाने में नाकाम है और वही ठेकेदार जो है यहाँ तेंदूपत्ता का काम भी कर रहे हैं पिछले कई अरसों से। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर समेत कई जिलों के वन विभाग अधिकारी इसी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जिम्मेदार इतने हैं कि 40 साल से बकाया करीब 50 करोड़ का टैक्स अभी तक नहीं वसूला गया। अधिकारी वन विभाग के ठेकेदारों से वे पैसा वसूल नहीं पाए हैं जिसे सरकार ने बतौर वैट टैक्स लगाया था और ये मामला उस वक्त का है जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। चलिए अब समझ लीजिए कि तेंदूपत्ते का 50 करोड़ टैक्स अभी तक क्यों बकाया है। दरअसल साल 1992 में सरकार ने ठेकेदारों पर 25% वैट लगाया था, लेकिन तेंदूपत्ता ठेकेदार
23% टैक्स देने पर अड़े रहे। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सरकार के पक्ष में फैसला आया। लेकिन कुल मिलाकर 1992 से लेकर 2024 तक बकाया राशि करीब 50 करोड़ तक का पहुंच गया। अब वसूली के लिए अधिकारी सिर्फ चिट्ठियां ही लिख रहे हैं। 50 करोड़ का टैक्स बकाया है, लेकिन फिर भी किसी ठेकेदार के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, हर महीने नोटिस तो जाता है, उनमें संबंधित ठेकेदारों को जो है, उसमें बहुत पुराना मामला है। मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग वो 96 के आसपास का है। वो जो सबको पत्राचार होता रहा है और होते आ रहा है अभी तक। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रिकवरी हो रहा है ना। जो इनका केस चल रहा था पुराना वाला जो है, कोई टैक्स का मामला है जिसमें दोनों पार्टियां वहाँ सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसके डिसीजन में के हिसाब से रिकवरी हो रही है। तो वो हार गए जो गए थे। लगता है वैसा ही है, तभी तो है उससे उनके विरुद्ध जो है रिकवरी हो रही है। लेकिन अब आप सोचिए, अगर ये वसूली किसी आम इंसान से होती तो विभाग अब तक संपत्ति कुर्क कर चुका होता या फिर किसी भी तरह बकाया पैसा तो वसूल चुका होता। जाहिर है ये बकाया किसी आम इंसान पर नहीं है, बल्कि इस फहरिस्त में कई रसूखदार हैं जिनके आगे वन विभाग 40 साल से बौना नजर आ रहा है। 50 करोड़ का टैक्स जहां बकाया है, उसमें कई रसूखदार शामिल हैं। बकायादारों में कई बड़े घराने के लोग शामिल हैं। अग्रवाल, केडिया, गुप्ता, सिंघानिया जैसी फर्म के नाम बकायादारों की लिस्ट में शुमार हैं। ये फर्म तेंदुपत्ता का काम करती आ रही हैं। बकायादारों में ऐसे नाम भी शामिल हैं जिन्हें अंग्रेजों ने राय साहब की उपाधि से नवाजा था। अब समझ चुके होंगे कि ये बकाया अब तक क्यों बकाया है और क्यों 40 सालों से वसूली के लिए सरकार दफ्तरों से सिर्फ चिट्ठियां लिख रही है। अब सवाल उठता है कि टैक्स वसूली ना होने पर अकेला रसूख ही जिम्मेदार है या फिर विभाग के कर्ता धर्ता भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि नियम और कानून से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन अब देखना होगा कि अधिकारी कब अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे और 50 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम सरकार के खाते तक पहुंचाएंगे। विस्तार न्यूज के लिए आशीष दुबे की रिपोर्ट। अब खबर आपकी हमारी जिंदगी से जुड़ी है। भिंड के लाहौर में झोलाछाप डॉक्टर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। बिना डिग्री और लाइसेंस के अस्पताल चला रहे हैं। संख्या 1 या 2 नहीं, बल्कि हर जगह झोलाछाप डॉक्टर्स की दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन स्वास्थ्य महकमे को सड़कों पर खुली ये यमराज की दुकानें नजर नहीं आती। बिना डिग्री वाले डॉक्टर कर रहे इलाज, लाहौर में दुकान खोलकर बैठे यमराज। जी हां, लाहौर और लाहौर के आसपास ऐसे कई क्लिनिक और अस्पताल मिल जाएंगे जहां इलाज के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। मरीजों की जान दांव पर लगाकर झोला छाप डॉक्टर अपना धंधा चला रहे हैं और भोली भाली जनता दुकान खोलकर बैठे इन मौत के सौदागरों के झांसे में आ रही है। BMS की डिग्री, एलोपैथी का इलाज। आपके पास कौन सी डिग्री है? हमारे पास है BMS है। आपको पता है कि वैसे आपको तो इतनी जानकारी होगी, आपने BMS कर रखा है कि अपन एलोपैथी का इलाज नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते। तो फिर ये क्यों किया जा रहा है? मतलब सब लोग कर रहे हैं, उसी कारण आप भी कर रहे हैं। बस कहीं बिना डिग्री ही खोल दिया क्लिनिक। अब डॉक्टर साहब जो आपने क्लिनिक खोल रखा है, क्योंकि क्लिनिक खोलना कहीं ना कहीं, आप कौन सी डिग्री है अपने पास? मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। हम प्रैक्टिकल से सीखा है, मैं खुला है। कहीं डॉक्टर बताने को ही तैयार नहीं। तो पात्रता है आपके पास? हाँ। मतलब आप गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट है यहाँ पे चलाने के लिए? नो कमेंट। ये तो महज कुछ क्लिनिक और अस्पताल की तस्वीरें हैं। लाहौर, दबोह और आलमपुर में जब विस्तार न्यूज की टीम ने पड़ताल की तो स्वास्थ्य के नाम पर चल रहे धंधे का पर्दाफाश हो गया। बिना लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन और बिना वैध डिग्रियों के ये गोरख धंधा चल रहा है। गए हैं कभी आप? गए हैं। कैसी क्या व्यवस्था है वहाँ पे? व्यवस्था का है, पर्ची काटी, 2-4 टैबलेटें पकड़ा दी, चले गए। अब कोई आराम ही नहीं मिलता है तो क्या करें, प्राइवेट तो आना पड़ेगा। सरकारी में जाते हैं? बिल्कुल जाता हूँ। इलाज कैसा है? डॉक्टर बैठती है? बिल्कुल बैठे, लेकिन बिल्कुल आराम नहीं पड़ता, तभी तो यहाँ पर आया। आराम नहीं पड़ता? दोबारा जाती हो आप? क्यों जाऊँगा दोबारा? आराम नहीं पड़ता। डॉक्टर आते हैं समय पे? डॉक्टर आते पर फायदा नहीं पड़े सरकारी में कोई भी। हमने कुछ सरकारी अस्पतालों की हकीकत भी जानने की कोशिश की।
सुविधाएं कुछ हद तक ठीक हैं, हालांकि कुछ जगह डॉक्टर्स की कमी भी देखने को मिली है। अब अधिकारी जल्द ही डॉक्टर की कमी को पूरा करने की बात कह रहे हैं, वहीं झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई करने का भरोसा भी दिला रही है। वहाँ की जानकारी आपके माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुई है। किसी की शिकायत अभी तक आई नहीं है। अगर शिकायत आएगी तो उन पर नियमबद्ध जो भी होगी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों तक इसकी खबर नहीं है। जांच टीम भी बराबर टाइम पर इन क्लिनिक का मुआयना करने पहुंचती है, लेकिन जांच करती है या फिर अपना हिस्सा लेने जाती है, ये बड़ा सवाल है। विस्तार न्यूज के लिए सचिन शर्मा की रिपोर्ट। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी खबरों के साथ।